गाजियाबाद के इंदिरापुरम में वार्ड 57 से पार्षद राधेश्याम त्यागी द्वारा पिछले 30 वर्षों से लगातार शिव कावड़ सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस सेवा शिविर में कावड़ियों के लिए मेडिकल कैंप, भोजन और रहने की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई गई। बड़ी संख्या में कावड़िया यहां रुककर लाभ उठा रहे हैं। वहीं पब्लिक एशिया की टीम ने मौके पर पहुंचकर कावड़ियों से बातचीत की। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। मेरा नाम तो प्रेम दीवान है। बाकी हमारे राजस्थान में जो नया जिला बना है, पुराना जिला तो भरतपुर था, लेकिन अब जो हमारे जिले बने हैं वे सरकार में तो डीग जिला बना है। और डीग जिले के पास में हमारे पे जो कस्बे हैं, हमारा गांव जरूथर है। जरूथर तहसील बना दी है, वो तहसील जरूथर से है। वो गांव इसलिए पहले गांव ही था। हम सब लोग कांवड़ यात्रा के लिए आए हैं हरिद्वार से जरूथर के लिए। उसके पीछे थोड़ी हमें सनातन सदगी आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाह रहा हूँ। हमारे भगवान शंकर जब माता सती जी अब दक्ष प्रजापति के यहाँ कुंड में डूब के जल के भस्म हो गई थी, तो उस समय पे भगवान शंकर विक्षिप्त हालत में हो गए थे। तो भटकते 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 कहीं 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 रुक जाते थे, कहीं भजन करते थे। तो उसके बारे में यह सब लोग, हमारे जितने भी लोग हैं, उनकी शांति के लिए, उनको कुछ ऐसे करने के लिए हम भी भटक रहे हैं भगवान शंकर के रूप में। ये सब इनको भोले ही बोलते हैं, तो भगवान शंकर के रूप में ये भी भटक रहे हैं। और वो धीरे धीरे भगवान शंकर के वहां जाके जब जल चढ़ाते हैं तो शांति मिलती है। जैसे हमारे शंकर भगवान सब हिमालय पर्वत पर गए थे, सती जी को जब दक्ष प्रजापति के यहाँ भस्म हो गई थी तो सबसे पहले हिमालय पे पहुंचे थे, उनको वहां शांति मिली थी। और वह 87 वर्ष लिखा है रामायण में, 87,000 वर्षों तक। और भगवान शंकर ने समाधि ले ली सती को भस्म होने के बाद में। फिर जब उसके बाद में फिर और राक्षस पैदा हुए। राक्षस पैदा होने के बाद में फिर उनको भगवान राक्षस से वरदान ले लिया कि भगवान शंकर के अंश से हम वो जो पैदा वो राक्षस भस्मासुर। तो फिर भगवान शंकर को जगाने के लिए कामदेव को आना पड़ा, कामदेव को भस्म होना पड़ा। फिर कामदेव के बाद में फिर पहली संतान कार्तिकेय महाराज जी हुई, और कार्तिकेय महाराज का समापन किया। बस ये धीरे धीरे ये कथा है। तो आपने जो कावड़ वहां से कौन सी तारीख को उठाई और कब आपका जल चढ़ेगा वहां जाके? हम गांव से अपने तहसील से हम 8 तारीख को चले थे। 8 तारीख को अपनी ये गाड़ी है, इधर एक बार जूम करके दिखा सकते हैं आप। उस गाड़ी में बैठ के इधर से उधर से तो हम आ गए सब लोग। यहाँ गाड़ी छोड़ दी, इसमें हमारा हलवाई है, सामान सब है खाने पीने का। हाँ वो वही बता रहा हूँ मैं, वही बता रहा हूँ। तो हम यहाँ वहां से 8 को चले, 10 को हमने उठा लिया। 10 को उठाने के बाद अब हम 22 तारीख को पहुंच जाएंगे। 23 को जल चढ़ा देंगे। यानी कि पहली बार जा रहे हो कि इससे पहले भी आप? मैं तो पहली बार गया हूँ, बाकी और आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवचंद लाल गुप्ता, ग्राम जरूथर, तहसील का जिला डीग, जो अभी बना है। मेरी 16वीं कावड़ है। अच्छा। मैं नीलकंठ से शुरुआत की है और अपना गांव जरूथर तक कावड़ यात्रा है। प्रभु की अपनी जो कामना लेकर कावड़ उठाते हैं, प्रभु उसको पूरा करते हैं। 16 साल से बराबर कावड़ यात्रा कावड़ लेके। कैसा लगता है मन के अंदर? सावन का महीना आता है, आप कावड़ उठाते हो, इतनी शांति मिलती है। और जो भी हम दिल की अपनी भावना प्रभु को अर्पित करते हैं, वो उसको पूरा करते हैं। कितने लोग जत्थे में आपके साथ हैं? हम शुरुआत 11 से की है, आज 34 है। अच्छा, आप 16 साल से कावड़ लेकर आ रहे हैं। इस बार क्या कुछ व्यवस्था कैसी रही है? व्यवस्था बहुत अच्छी, कुछ मिला के ठीक है। जो मायावत पीरियड था वो तो नंबर 1 था, नंबर 1 अब तक पीरियड। और अब जो अवस्था है योगी जी की वो अच्छी है। अच्छा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप उत्तर प्रदेश से कावड़ लेके पहले उत्तराखंड गए, उत्तर प्रदेश, फिर आप राजस्थान कावड़ चढ़ाने गए। यूपी की व्यवस्था कैसी रही बाबा? बहुत अच्छी, इससे अच्छी हमने ना कभी देखी, ना कभी शायद देख पाएंगे। जगह जगह जो कैंप लगे हैं, भोले के स्वागत हो रहा है, उसको कैसे देखते हैं? बहुत अच्छी तरीका से कांवरियों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी सुविधा है। प्रशासन बहुत अच्छी मदद कर रहा है कांवरियों की। और हमारे बीच में हमारे साथ हमारे वो है जो गंगोत्री से कांवड़ लेके आए। कहाँ है वो? मैंने 29 तारीख को जल उठाया था गंगोत्री धाम से, और उसी दिन से हम चल रहे हैं। बहुत बढ़िया, शुरू से उत्तराखंड में भी बढ़िया व्यवस्था मिली, इधर भी अच्छी व्यवस्था है और आगे भी बढ़िया व्यवस्था मिलेगी, हम चाहते हैं। कहा जाता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक भगवा बाबा भी हैं, वो भी तो किस व्यवस्था को देखते हुए कैसे प्रसन्न है आप? पहले क्या थी, अब क्या है? हम तो 4 साल से ला रहा हूँ मैं, वो 4 साल से मुझे तो अच्छी व्यवस्था लगी। हर साल बढ़ती व्यवस्था बढ़ती है, वो करते हैं। हर साल कुछ ना कुछ नया मिलता है देखने के लिए। जहाँ पे आपने कामड़ उठाई वो भी भगवा, यहाँ भी भगवा, जहाँ कामड़ चढ़ाओ वहाँ भी भगवा। कैसा प्रतीक होता है? बहुत अच्छा लगता है। अब हमें ऐसा एहसास होता है कि हम दोबारा से राम राज्य की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे योगी जी और मोदी जी जब से आए हैं,
जब से राम राज्य की स्थापना हुई है। नहीं, उससे पहले तो अखिलेश जी के जमाने में तो हमें ऐसा भी लगता भी नहीं था कि हम कावड़ लेके आ रहे, कोई सुविधा नहीं थी, जो था वो ठीक है, बोले के हवाले चलते थे हम भी। अच्छा, अब उत्तर प्रदेश में नहीं, सब जगह इतनी अच्छी व्यवस्था है कि खाने की, पीने की, स्वास्थ्य की सारी व्यवस्था है। सारी व्यवस्था है। उत्तराखंड में भी अच्छी व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश में भी बहुत लाजवाब व्यवस्था है। जहाँ तो भगवाधारी योगी जी बैठे हैं ना, वो भी तो सिर्फ भक्त हैं। तो जल कब चढ़ेगा आपको? हमारा 23 तारीख को प्रातःकालीन। आपका पहली बार है कि इससे पहली? नहीं, मेरी 11वीं कावड़ है ये। टोटल मिला के डाक और पैदल और मोटरसाइकिल थे, इनके प्रकार भी होते हैं। ये मेरी 11वीं कावड़ है। हम पिछले 30 वर्षों से जो है इस मैं कांवड़ शिविर में आ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर जो हमारा सेवा भाव है और सरकारों का जो सहयोग है, अगर हम देखते हैं तो लगभग पिछले जब से योगी जी की भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, तब से कांवरों में जो सरकार की तरफ से सुविधाएं दी जा रही हैं वो बाकियों की तुलना में जब से बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है शिविर को लगाना। और सरकार की तरफ से चाहे वो शौचालय की व्यवस्था हो, चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, चाहे सुरक्षा की हो, सफाई की हो, चिकित्सा की हो, हर क्षेत्र में जो है सरकार की तरफ से कांवड़ सेवा शिविर चलाने के लिए भरपूर सहयोग मिल रहा है। आप एक युवा हैं, 30 साल सरकार पहले कुछ और सरकारें रही होंगी, अभी बाबा वर्तमान में योगी जी की सरकार है। कितनी यात्रियों के लिए सुविधा है, क्या क्या व्यवस्था कर रखी है, इसके बारे में क्या पूरे भगवा में मैं उत्तर प्रदेश की जो कांवड़ यात्रा निकलती है उसको देखिए, जो पिछले अगर हम इससे पिछले कार्यकाल की बात करें, जैसे कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो उस समय पे देखा जाता था कि कांवड़ को लाना एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था, मुजफ्फरनगर जैसे शहर को पार करना। और ये मानकर चलिए कि कांवड़ वाले जो कांवड़ लाते थे, बड़े डरते डरते कांवड़ लाते थे। और अब अगर छिटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से पूरा सहयोग जो है वो कांवड़ यात्रियों को मिल रहा है। कांवड़ यात्रा के लिए सभी सुविधाएं यहाँ पे, जैसे कि दर्द की दवाइयाँ और ड्रेसिंग वगैरह। कैसा लगता है सब कांवड़ियों की आप सेवा करते हैं? बहुत अच्छा लगता है। कौन कौन सी दवाइयाँ हैं? हमारे पास पैरासीटामोल है, डाइक्लोफेनिक है, मूव है, बोलनी स्प्रे है, जेल है और बैंडेज वगैरह, बिटाडीन, सब A to Z जो मेडिकल में होना चाहिए। 24 आवर्स बैंडेज है, टाइमिंग कितना है? 24 आवर्स। ये आप भी राजस्थान के होगा? किसके साथ में हो? नंबर लिखो, मैं 9434 आप